Good morning, everybody. Welcome to you in online class of English. Today's topic is first poem of your books. Title is The Ant and the Cricket. क्रिकेट झिंगुर को कहते हैं। ये अक्सर रसोई वगैरह में गर्मियों में पाया जाता है। एंट माने चींटी होता है और क्रिकेट माने झिंगुर होता है। तो लेखक कहता है ए फीबल इज ए स्टोरी। फैबल जो होती है वो एक ऐसी कहानी होती है जिसमें केवल जानवर ही पात्र होते हैं। ऑफन विद एनिमल एज कैरेक्टर दैट कन्वीज ए मॉरल। कन्वीज माने कहती है, कन्विंस माने कहना, तो ये एक सबक सिखाती है। जानवरों के पात्र होते हैं और वो एक सबक सिखाती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट। एंट माने चींटी, क्रिकेट माने झिंगुर, कंटेन माने शामिल कह सकते हैं आपको। An idea of far-reaching significance। significance माने महत्वपूर्ण। यानी ये कविता चींटी और झिंगुर के बारे में है और एक बहुत दूर का एक महत्व है उसको वो बताती है। मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ जो अंडरलाइन मैंने किए थे। क्रिकेट, कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस एक बहुत ही ज़्यादा दूरगामी महत्व बताती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए फार लेज क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेज वन। यानी कि झिंगुर एक 4 टांगों वाला भी होता है और 2 टांगों वाला भी होता है। अर्थात 2 टांगों वाले में मनुष्य से तुलना की गई है। तो ये दोनों ही बातें सच है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs। निश्चित रूप से आपने एक ऐसा झिंगुर देखा होगा जिसकी 2 टांगें होती हैं, जिसको हम मनुष्य से कंपेयर कर सकते हैं। पोएम के जो भाग होते हैं उसको हम स्टेंजा कहते हैं। पद भाग को 4 लाइनों का होता है।
ए सीली यंग क्रिकेट एक्विमिस्ट है, एक्विमिस्ट कहते हैं जिसको हैबिचुअल कह सकते हैं आप, अभ्यस्त होना, आदी होना। एक सिली वैसे मूर्ख होता है, एक युवा नासमझ या मूर्ख कह सकते हैं, जो झिंगुर जो था वो गाने का बड़ा आदी था। द वार्म सनी मंथ ऑफ ए गे समर एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग कहते हैं बसंत ऋतु को, और जैसे ही गर्मी आती है और धूप होती है, सनी माने धूप कह सकते हैं अपन, जिस महीनों में धूप ज़्यादा होती है, तो उस समय गे माने बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रफुल्लित होना। गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। जैसे गधा होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और सावन के महीने में बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। क्यों? गर्मियों में घास सूख जाती है तो वो खुश हो जाता है देख देख के कि मैंने सारी घास खा ली है। और सावन के महीने में या बारिश के मौसम में वो चारों तरफ हरियाली देखता है तो ये सोचकर पागल हो जाता है कि इतनी घास को कौन खाएगा, इसलिए इस समय टेंशन में रहता है। तो वो इसीलिए इसमें कवि लिखता है कि गर्मी के महीनों में झिंगुर जो है वो जब धूप होती है और वो उस समय बसंत के मौसम में भी गाने का अभ्यस्त होता है, आदी होता है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, और वो जब आगे जब गर्मी के बाद जब सर्दी आती है, एट होम हिज कप बोर्ड वाज एम्प्टी, यानी जब शीत ऋतु आती है, स्प्रिंग बसंत ऋतु के समय उससे पहले, तो वो ये पाता है कि उसकी जो कप बोर्ड यहाँ सेफ से लेंगे अलमारी से, उसकी अलमारी घर में जो थी वो खाली थी। एम्प्टी एंड विंटर वाज कम, और ये कब होता है? जब सर्दी आ जाती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, अच्छा मौसम होता है, गाने में या आदि रहता है, उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। लेकिन जैसी सर्दी आती है तो उस समय उसको ऐसा दिखता है कि सब कुछ खाली हो गया। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। क्रम एक छोटा सा टुकड़ा जिसको कह सकते हैं, कम से कम टुकड़ा भी उसे कहीं प्राप्त नहीं होता है भोजन के लिए। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्यों? क्योंकि चारों तरफ सर्दी के समय बर्फ जम जाती है और इस बर्फ में सब कुछ खत्म हो जाता है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, कोई भी फूल नहीं देख सकते थे। नॉट ए लीफ व्हेन नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, पेड़ पर कोई पत्ती नहीं बचती है क्योंकि बारिश में वो भी सूख जाते हैं। खराब बारिश में क्या, सर्दियों में वो भी खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओ व्हाट विल बिकम्स से द क्रिकेट ऑफ मी। अब वो झिंगुर कहता है, अब शिकायत करता है, कहता है अब मेरा क्या होगा।
यानी यहाँ पर ये मनुष्यों के लिए एक बात कही गई है कि जब वो युवा होता है तो या अच्छा समय आता है तो वो मौज मस्ती में बिता देता है, और ऐसा जब मौज मस्ती करता है तो उस समय उसे ध्यान नहीं रहता है, जितना धन उसके पास होता है वो उसको खर्च कर देता है, अपव्यय कर देता है, और जब खाली हो जाता है, जब उसके पास उसे कष्ट आता है, जब उसके पास कुछ नहीं रहता है, तो वो महसूस करता है कि अब उसके पास कुछ नहीं है, धन का जो सहारा था वो भी खत्म हो गया है, अब उसके पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। वही झिंगुर के साथ होगा। At last by starvation, स्टारवेशन कहते हैं भूख को, एंड फैमिन मेड बोल्ड। फैमिन देखिए इसमें एक नया शब्द है अकाल के लिए, जिसे अकाल को ड्रॉट कहते हैं, इसको नोट कर ले। फैमिन माने अकाल। मेड बोल्ड, अकाल के समय जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है और भूख से व्यक्ति पीड़ित होता है, अंत में जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो व्यक्ति को बोल्ड बना देती है और ज़्यादा कार्य करने के लिए उसको तैयार कर देती है, उसे साहसी बना देती है। और ऐसा ही झिंगुर के साथ हुआ, उसे भूख ने और अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वेट यानी ड्रिपिंग माने तरबतर, लथपथ जिसको कह सकते हैं, और वेट माने गीला होता है। वैसे यहाँ पर बरसात के लिए काम मिल गया, मेन अर्थ इसका गीला ही है। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग्स विद कोल्ड, ट्रेम्बलिंग माने कांपना, विद कोल्ड यानी बारिश के समय वो पूर्ण रूप से तरबतर हो जाता है, गीला हो जाता है, बरसात में गीला हो जाता है और वो ठंड से कांपने लगता है। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिसरली एंड, और सेट ऑफ का मतलब देखिए, ये सेट के साथ ऑफ लग गया तो इसका फ्रेजल वर्ब हो गई और इसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो अब ये रवाना होना हो गया, तो अंत में अब वो रवाना होता है कहाँ? मिसरली एंट, मिसरली माने कंजूस, बहुत ही ज़्यादा कंजूस जिसको कह सकते हैं उस चींटी को, तो उसके पास वो रवाना होता है। हो सकती वो उसकी दोस्त हो, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain. Shelter, shelter माने शरण, ग्रांट उससे मांगना कह सकते हैं। ग्रांट माने स्वीकार करना भी होता है, मांगना भी होता है। तो वो वहां पर जाता है और वह उस चींटी से बोलता है कि उसे जीवित रहने के लिए, अलाइव यानी जीवित रहना, जीवित रहने के लिए उसे उस बारिश से बचने के लिए उसे शरण दीजिए, उसे शरण प्रदान करें, उसे अपनी शरण में लें। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल कहते हैं मुंह भर, ग्रेन माने अनाज, और उसे
इतना अनाज दें, यानी पेट भरने के लिए उन्हें अनाज दें, कुछ दाने दें, मुंह भरने के लिए दाने दें, कहने का मतलब मुंह भर के दाने देते हैं। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी केवल इच्छा यह थी कि वह उसे उधार ले रहा है, उसे मांग नहीं रहा है, उसे उधार ले रहा है। बोरो माने उधार लेना, और लैंड माने होता है उधार देना, LEND। ही वुड रीपे इट टुमारो, रीपे वापस दे देगा, दोबारा से उसको चुका देगा, इट टुमारो। तो उसने चींटी से ये विनती की कि उसे मुंह भर खाने के लिए अनाज के दाने दीजिए, और उसकी इच्छा है कि वो उसे उधार दे दो, वो कल उसे दोबारा चुका देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भूख से और दुख से मर जाऊंगा। अब देखिए, ये क्रिकेट है और ये चींटियां हैं जो अपनी बिल में से बाहर निकल कर आ रही हैं। तो चींटी क्या कहती है? से द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। वह कहती है कि मैं आपकी सेवक हूं, मित्र हूं। बट वी एंट नेवर बोरोज, वी एंट नेवर लैंड्स। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये एक प्रश्न का आंसर है। आगे वो कहती है, किंतु हम चींटियां न तो किसी को उधार देती हैं और न ही किसी से उधार लेती हैं। आगे कहती है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट, मुझे ये बताइए, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? जब मौसम गर्म था तब तुम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? तब तुमने क्या किया? Quoth the cricket, not I। और उसने कहा, नया वर्ड आया, इसको हम सेड भी कह सकते थे। क्वैथ माने कहा, क्रिकेट ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। My heart was so light that I sang day and night। यानी मेरा हृदय बहुत प्रसन्न था और इसलिए मैं दिन और रात गाना ही गाया करता था, क्योंकि सारी प्रकृति जो है, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारी प्रकृति उसको बहुत ही प्रफुल्लित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। जितनी भी शायद जो हरियाली वगैरह जो सामने का दृश्य था वो उसको बहुत ज़्यादा आनंदित कर रहा था, इसलिए वो दिन रात गाना ही गाता रहता। जैसे गर्मी के मौसम में वो ची 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 करते ही रहते हैं। यू सेंग सर, यू से, वो कहते हैं तो तुमने, आप बिल्कुल गाने में ही समय गुजार दिया, तुम गाते ही रहे। तब चींटी ने कहा, गो देन, इस लाइन को भी अंडरलाइन करें, गो देन से द एंट, एंट कहती है तो तब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और उस सर्दी को नृत्य कर कर, डांस करके उस सर्दी को भी भगाओ। दस एंडिंग्स द हेस्टली, हेस्टली माने शीघ्रता से, लिफ्टेड द विकेट, और अंत में एक वार्ता का जो भी बातचीत है उसका अंत करने जा रही थी, और शीघ्र ही उसने
एक जो विकेट, ये विकेट वो नहीं क्रिकेट वाले, दरवाज़ा कह सकते, छोटा दरवाज़ा, उसने उस छोटे दरवाजे को उठाया एंड आउट ऑफ द डोर टर्नेड द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस बेचारे क्रिकेट को, छोटे क्रिकेट को वहां से दरवाजे से बाहर धक्का देकर भगा दिया। फॉल कॉल दिस ए फेबल, और इस प्रकार इस मित्रों इसे एक फेबल कहानी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही चींटी और क्रिकेट दोनों ही जानवर के पात्र थे। फॉल कहते हैं, वैसे झुंड को कहते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, पूरे मित्रों के लिए काम में आ सकता है। आई सेल वारंट इट ट्रू, मैं निश्चित रूप से कहता हूं ये सच है, इसे सत्य साबित करूंगा कि सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झिंगुर हैं जिनकी 4 टांगें होती है और कुछ झिंगुरों की 2 टांगें होती हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए व्यंग कसा गया है जो भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, उन्हें भविष्य की किसी प्रकार की चिंता नहीं है और वर्तमान में केवल वो खुशी से अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। और जब लापरवाह बन जाते हैं और वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं, भविष्य की चिंता नहीं होती, अपने पास कुछ बचा के नहीं रखते हैं, तो फिर जब वो निर्धन बन जाते हैं, दुखी बन जाते हैं, निर्बल बन जाते हैं, तो कोई सब उनकी सहायता नहीं करता है, सभी लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो हमें भी अपने आप को सामर्थ्य बनाना चाहिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि हमें दूसरों से मांगने की जरूरत न पड़े। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब व्यक्ति पर कमी महसूस होती है तो उसे वो संघर्षशील बना देती है। तो हमें ऐसा ध्यान रखें कि हम ज़रूरत के समय अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और लापरवाह नहीं बने, भविष्य की भी थोड़ी चिंता करें। ऐसी एक कवि ने कविता लिखी, बहुत ही अच्छी कविता थी। एक समाज के ऊपर एक ऐसा व्यंग्य कसा गया उन लोगों के ऊपर जो लापरवाह है, केयरलेस हैं, जो भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक कवि ने बहुत अच्छा व्यंग्य किया है। कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं, क्या उनके आंसर हो सकते हैं। पहला है, द क्रिकेट से ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। झिंगुर कहता है मेरा क्या होगा, यह कब कहता है और क्यों कहता है। तो वो लाइन जो मैं बोल रहा हूं इस लेसन में आप ढूंढ लेना। द क्रिकेट से व्हेन द विंटर कम्स, झिंगुर कहता है जब सर्दी की ऋतु आती है, एंड हिज कप बोर्ड इज एम्प्टी, जब उसकी अलमारी खाली हो जाती है। ही से सो बिकॉज इन द लैक ऑफ फूड ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और वो कब कहता है, क्योंकि वो भूख से पीड़ित है और उस समय उसे खाना नहीं मिलता, अगर वो नहीं मिला तो वो मर जाएगा, इसलिए कहता है। आगे लाइन कहता है, प्रश्न है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर टू बी। यानी इसमें वो लाइन ढूंढनी है, न तो उधार देते हैं न ही उधार लेते हैं। वो कौन कहता है, तो वो लाइन है, बट वी, मैंने अंडरलाइन भी कराई आपको, बट वी एंड्स नेवर बोरोज, वी एंड्स नेवर एंड्स लेंड्स। हम चीजें न तो उधार लेती हैं न ही उधार देते हैं। The ants tell the cricket to dance the winter away. Do you think the world's dance is appropriate? Appropriate का मतलब उचित, यहाँ पर उसको डांस करने के लिए कहना उचित है या नहीं, यदि ऐसा है तो क्यों है। तो अपन इसमें बात करते हैं। In my opinion and principle is all right. We must for future and the idler
मैंने आंसर ही गलत बोल दिया, दूसरे का आंसर बोल दिया। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल, इसका आंसर था। इन माई ओपिनियन एंड्स प्रिंसिपल आर राइट, वी मस्ट हैव फॉर फ्यूचर एंड द आइडलर मस्ट लर्न ए लेसन। यानी ऐसा विचार है मेरा कि हमें अपने भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए और जो बेकार है, बेरोजगार है, लापरवाह है, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। अंतिम मैं एक प्रश्न आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि उसने उसे नाचने के लिए क्यों कहा, नाच कर सर्दी भगाओ, ऐसा क्यों कहा? तो यस, द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर, द एंट यूजेज इज स्ट्रिंगली, क्योंकि वो एक स्टाइलिंग से कह सकते हैं, इसको व्यंग है। द क्रिकेट शोज नेग्लेंसी टूवर्ड फूड सेविंग फॉर द विंटर, क्योंकि यहाँ पर उस क्रिकेट की नादानी जो है, अज्ञानता जो है या अनदेखीपन जो है, वो वहाँ जो सर्दी में के लिए बचा के नहीं रखता है, तो वो उसका प्रदर्शित होता है। ही sang डे एंड नाइट इन गे समर एंड स्प्रिंग्स, सो ही शुड डांस नाउ इन द फ्रॉस्टी विंटर। इसलिए वो कहती है कि जाओ, तुमने जब गाने में अपना समय बिताया है तो सर्दी को नाच कर भगाओ। बाकी के दोनों प्रश्न हैं, इसमें आप अपने आप देखेंगे। इस कवि की कविता को बहुत अच्छे ढंग से समझें और इससे सबक लें कि हमें क्या करना चाहिए। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाएं, मुसीबतों में हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए और भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। अपने आप को केयरलेस नहीं बनाना चाहिए, लापरवाह नहीं बनाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये इससे सबक मिलता है। और एक ये भी सबक है कि परिस्थितियाँ अगर बिगड़ती हैं तो परिस्थितियाँ व्यक्ति को संघर्षशील बना देती हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।